जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप यदि मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगरा का किला किसने बनवाया था? दोस्तों आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? दोस्तों विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहां? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? दोस्तों भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक को लिखा गया है युवराज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? युवराज सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? दोस्तों क्रोनी मुद्रा संबंधित है स्वीडन से। किस देश से दोस्तों? स्वीडन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1917 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? दोस्तों हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में। कहां दोस्तों? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया था? किस मोहर का प्रयोग किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा गेंडे के सील का। किसका? गेंडे के सील का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? दोस्तों अरब सागर के समांतर है कोंकण रेलवे। कौन सा रेलवे जोन दोस्तों? कोंकण रेलवे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनरेगा कब शुरू हुआ? दोस्तों मनरेगा शुरू हुआ 2006 में। कब दोस्तों? 2006 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन 1916 में अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा। किसके द्वारा? अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन यानी मनोनीत किया जाता है? कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों? 12 सदस्यों को। कितने? 12 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना। क्या उद्देश्य है दोस्तों? लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? दोस्तों पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी है हमिंग बर्ड। कौन सा पक्षी दोस्तों? हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहां पर किया गया था? दोस्तों 1998 में परमाणु बम परीक्षण को किया गया था पोखरण में। कहां पे दोस्तों? पोखरण में, जो कि राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में शामिल है कौन कौन से देश दोस्तों? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण है कृषि के क्षेत्र को विस्तृत करना। क्या कारण है? कृषि के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए भारत में वनों की कटाई हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? दोस्तों किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा कौन सा शहर नहीं है? दोस्तों स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है कौन सा शहर दोस्तों? लखनऊ नहीं है। कौन? लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक कहा जाता है एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है। किसको? एरिस्टोस्थनीज को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। शून्य की खोज किसने की? दोस्तों शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने दोस्तों? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां पर बनवाया था? दोस्तों शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा बनवाया था आगरा में। कहां बनवाया था दोस्तों? आगरा में बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? दोस्तों खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड दोस्तों? साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को माना जाता है कार्यकारी प्रमुख। क्या माना जाता है दोस्तों? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक किसका उत्तराधिकारी था? दोस्तों अशोक उत्तराधिकारी था बिंदुसार का। किसका दोस्तों? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था 1950 में। कब दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था 1919 में। कब दोस्तों? 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को क्या कहते थे? दोस्तों महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। क्या कहते थे? बुलबुल कहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बॉक्सर इवांडर हेलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बॉक्सर इवांडर हेलीफील्ड को जाना जाता है द रियल डील के नाम से। किस नाम से दोस्तों? द रियल डील के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल है लोथल और सुरकोतदा। क्या है दोस्तों? लोथल और सुरकोतदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? दोस्तों जैन धर्म में महावीर को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसद में कौन कौन से हाउसेस हैं? दोस्तों संसद में कौन कौन से हाउसेस यानी सदन है? लोकसभा और राज्यसभा है। क्या? लोकसभा और राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रामायण के लेखक कौन है? दोस्तों रामायण के लेखक है वाल्मीकि। कौन है दोस्तों? वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। किसको? जोधपुर को जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है और ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? कौन सी फॉलो की जाती है सिस्टम दोस्तों? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। कितने दोस्तों? 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? दोस्तों सबसे ज्यादा आबादी है अरुणाचल प्रदेश की। किस राज्य की दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? दोस्तों मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? दोस्तों गुप्त काल में निर्मित की गई थी अजंता की गुफाएं। कौन सी गुफाएं दोस्तों? अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है दोस्तों? ताजमहल। कौन सा अजूबा? ताजमहल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट के नाम से। किस नाम से दोस्तों? द वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ट्विन सिटी कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? दोस्तों ट्विन सिटी कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। किसको? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? दोस्तों हमारे राष्ट्रगान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? दोस्तों फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। कितना दोस्तों? 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। कब दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? दोस्तों पटना नगर को जाना जाता है पाटलिपुत्र के नाम से। किस नाम से दोस्तों? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 की प्रसिद्ध नामक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या है? दोस्तों 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा यानी सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या है? उसका नाम है दांडी यात्रा। क्या नाम है दोस्तों? दांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? दोस्तों सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? दोस्तों वंदे मातरम गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? दोस्तों सबसे पहले कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहनामा किसकी कीर्ति है? दोस्तों शहनामा कीर्ति है फिरदौसी की। किसकी दोस्तों? फिरदौसी की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसको दोस्तों? अकबर को। किसको दिया जाता है? अकबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? दोस्तों राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। क्या? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान में संशोधन किस तरह नहीं किया जा सकता है? दोस्तों किस तरह नहीं किया जा सकता है दोस्तों? जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता है। किसे? जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता है संविधान में संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? दोस्तों भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? 1962 में। कब दोस्तों? 1962 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ एस्टेट पद किससे संदर्भित यानी संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? प्रेस यानी मीडिया से। किससे? प्रेस यानी मीडिया से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? दोस्तों रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप की प्रबलता को। किसको? भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा कैसे बनी होती है? कैसे बनी होती है दोस्तों? लोचन यानी निक्षेपण के द्वारा बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 77 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।